मेडिसिन से थैलेसीमिया का इलाज कैसे मुमकिन हुआ है? थैलेसीमिया खून की कमी है। थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसमें खून बन तो रहा होता है मगर अनस्टेबल सा ब्लड होता है और वो ज़ाया हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है। अच्छा, दोनों में से एक हो तो नहीं नो नो होती? नो, फिर वो बस वो कैरियर ही होगा, वो बीमारी नहीं ओके। होगी। अगर माँ बाप कैरियर नहीं है तो ये बीमारी नहीं आएगी। पहले 6 माह जिंदगी के बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और उसमें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि बच्चे को खून की कमी है। जी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि बच्चे में खून की कमी है? खून की कमी होती जा रही हो, पेट फूलता चला जा रहा हो, हमारे हर ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई और फूड सप्लाई कर रहा है। तो ये एक जानलेवा बीमारी है अगर इलाज ना किया जाए, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की जाए तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूं हफ्सा खालिद और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अब्बास बुखारी, जो कि पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट और एन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हमारे पास अक्सर इनके लिए सवालात भी आते रहते हैं थैलेसीमिया के हवाले से। आज हम इनसे डिटेल थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे और मजीद बच्चों में होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप हमें थैलेसीमिया, जो हमारी ऑडियंस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक आप कह लें, या शायद इसकी ज़रूरत हमारी आवाम में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि थैलेसीमिया का इलाज अब मेडिसिन से, जैसे आपके साथ हम बहुत दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं, मेडिसिन से थैलेसीमिया का इलाज कैसे मुमकिन हुआ है? जी देखिए, सबसे पहले ना ये बात करने से पहले हम ज़रा सा ये समझ हम्म। लें कि थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया खून की कमी है। देखिए, किसी को भी खून की कमी है तो 2 वजह से कमी हुई है, या तो खून बन नहीं रहा किसी भी हम्म। वजह से, या खून बन के टूट रहा है और ज़ाया हो रहा है। तो थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसमें खून बन तो रहा होता है मगर अनस्टेबल सा ब्लड होता है और वो ज़ाया हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है। हम्म। तो इसलिए जब हम थैलेसीमिया को देखते हैं, और ये जेनेटिक बीमारी है, ये बीमारी जेनेटिक। लग नहीं सकती, ओके। ये किसी को बाहर से नहीं लगेगी। अगर ये खानदान में है तो ही ये बीमारी होगी, और हम्म। माँ और बाप दोनों कैरियर होंगे तभी बीमारी होगी। अच्छा, दोनों में से एक हो तो नहीं नो नो होती? नो, फिर वो बस वो कैरियर ही होगा, वो बीमारी नहीं ओके। होगी। तो ओके। यानी कि थैलेसीमिया सिर्फ उस सूरत में है कि माँ बाप दोनों कैरियर हैं, हम्म। बच्चे में डिजीज आई है, और वो डिजीज जो है उसकी वजह से खून की कमी हो रही है और खून टूटता चला जा रहा है। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात किसी को वैसे भी खून की कमी हो तो हम्म। कहीं पे डॉक्टर साहबान बाज़ औक़ात जब कोई बता देता है कि थैलेसीमिया, और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। नहीं, अगर माँ बाप कैरियर नहीं हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी किसी भी सूरत में। तो अब जब सेल टूट रहे होते हैं तो ये बीमारी वो ख़ास बीमारी है कि जिसमें सेल अमूमन 6 माह की उम्र के बाद टूटना शुरू होते हैं। ओके। पहले 6 माह ज़िंदगी के बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और उसमें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि बच्चे को खून की कमी है। अब असल में जो सवाल जो हम लोगों ने सोचा, सोच के भाई कि अगर कोई बच्चा जो उसको जीन्स में बीमारी तो पैदाइशी है, अगर पहले 6 माह वो ठीक रहा और 6 माह के बाद आना शुरू हुआ, तो पहले 6 माह उसके अंदर ऐसे क्या कुछ था कि वो ठीक रहा। अब जीन्स तो पहले दिन से हैं, जीन्स तो पैदाइश से पहले के उसके अंदर हैं, तो इन जीन्स के होते हुए भी वो पहले 6 माह क्यों ठीक रहा। और अगर हम वही चीज़ इसमें बाद में भी ले आए तो शायद हम उसको ब्लड की इस तकलीफ से रोक सकेंगे। जी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि बच्चे में खून की कमी है? देखिए, जब सिम्टम मैंने कहा ना कि सेल बन रहे हैं, खून बन रहा है मगर खून टूट रहा है। जब इस सेल टूटते हैं जाके तो फिर लिवर में, स्प्लीन में, यानी कि जिगर और गुर्दे, इसके अंदर जिगर के अंदर, और जो हमारी ये होती है स्प्लीन होती है, तिल्ली जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे फंसना शुरू हो जाते हैं, उनके साइज इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो खून की कमी होती जा रही हो, पेट फूलता चला जा रहा हो, तो तब हमें ज़्यादा साइन हमें लगता है कि थैलेसीमिया बच्चे को होगा। इसमें बच्चे के मूड पे भी कोई इफेक्ट आता है? बच्चा लेजी हो जाता है या इस तरह की भी कोई चीजें देखने को मिलती हैं? ऑफ कोर्स, देखिए कि जब भी किसी में भी खून की कमी है और खून उसका तकरीबन आधे पे आ चुका होता है, तो ये खून हमारी पूरी बॉडी में गर्दिश कर रहा है, हमारे हर ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई और फूड सप्लाई कर रहा है। जब ये कम हो जाता है किसी भी वजह से भी, और थैलेसीमिया में भी नतीजा ये होता है कि पूरी बॉडी वर्क करना कम कर देती है। तो ब्रेन भी उसके भी एक्टिविटी कम हो जाती है, लिवर की भी, हार्ट की भी, हर जगह की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। नतीजा ये होता है कि बच्चा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, लेथार्जिक भी हो सकता है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त भी कम हो सकती है, उसको बार बार उसकी वजह से खून की कमी से इन्फेक्शन भी होते चले जाते हैं, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इवन डेथ भी हो सकती है। यस, तो ये एक जानलेवा बीमारी है अगर इलाज ना किया जाए। अगर इलाज ना किया अगर जाए, मैं बार बार कहूँ, अगर इलाज ना किया जाए, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की जाए तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है। एक थैलेसीमिया का एक बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है और नॉर्मल फैमिली को रन कर सकता है, अगले बच्चों में उसके अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के ऑप्शन मौजूद है।